द 80-20 प्रिंसिपल यानी द प्रेटोज रूल। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि अगर आप अपने काम की स्पीड को तेज करना चाहते हैं या आप अपने प्रॉफिट की रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आज के इन 5 पॉइंट्स पर लाजमी अमल करना पड़ेगा। नंबर 1, राइटर कहता है कि 80-20 रूल को अप्लाई करना सीखें। और 80-20 रूल को प्रेटोज लॉ कहते हैं। ये प्रेटोज लॉ क्या बला है, आज हम इसको तफसील से समझेंगे। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि फोकस ऑन वाइटल फ्यू। अगर अपने काम और अपने रिजल्ट यानी आउटकम को बढ़ाना है तो अपने वो चंद चीजें जो बड़ी मुफीद और कारआमद हैं उन पे नजर रखना शुरू करें। नंबर 2, राइटर कहता है कि एम्ब्रेस सिंप्लीफिकेशन यानी सादगी अपनाएं। नंबर 3, राइटर कहता है कि अवॉइड डूइंग ऑल थिंग्स योरसेल्फ। तमाम काम खुद ही ना करते चले जाएं, यानी तमाम काम खुद ही करने से गुरेज करें। नंबर 4, राइटर कहता है कि आइडेंटिफाई की एरियाज ऑफ बेस्ट आउटकम। वो एरियाज जो आपके बेस्ट आउटकम वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उन पे काम करें। और आखिरी बात, राइटर कहता है मैक्सिमाइज रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स। कैसे अपने रिजल्ट्स को बढ़ाएं, मुनाफों को बढ़ाएं और अपनी कोशिशों, एफर्ट्स और मेहनतों को कम करें। जी साथियों, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 80-20 प्रिंसिपल यानी द प्रेटोज रूल। राइटर कहता है कि प्रेटोज रूल जो है यानी 80-20 प्रिंसिपल ये बहुत आला है और ये बहुत ज्यादा कारआमद है। राइटर ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन ये कहती है, स्टडीज ये बताती हैं, रिसर्च वर्क ये कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे काम में से 80% जो हमारा मुनाफा है वो सिर्फ हमारी 20% एफर्ट के जरिए हमें मिलता है। ठीक। यानी अगर हम कोई अपना एक खास लिमिट में अपना कोई प्रॉफिट कमाते हैं ना, उस प्रॉफिट में जो 80% शेयर होता है वो असल में हमारे 20% मेहनत से मिला होता है। और यही रूल पूरों हर तरह के बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है। तो राइटर कहता है कि अगर आप अपने 80% 80-20 रूल के तहत अपनी काम की स्पीड और अपने मुनाफे की शरह को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के ये 5 काम लाजमी करें। नंबर 1, पहला काम, राइटर कहता है कि फोकस ऑन वाइटल फ्यू। वाइटल फ्यू यानी चंद एक वो काम, वो चीजें जो आपके लिए बहुत मुफीद हैं, जो बड़ी कारआमद हैं। ठीक है। यानी चंद एक कारआमद चीज़ों के ऊपर फोकस करें। सपोज आप किसी बिजनेस में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई छोटा मोटा कोई काम है, कारोबार है, आप जो भी काम करते हैं, कहता है कि उस काम के अंदर आपको जो बिल्कुल मुफीद आला चीज़ें हैं ना, कारआमद चीज़ें, आप उनके ऊपर फोकस करें। ठीक। यानी रूल ये बताता है कि 80% फायदा 20% एफर्ट से आता है। या इसको आम लफ्जों में कह लें कि 80% मुनाफा आपके 20% कर कस्टमर आपको देते हैं। तो कहता है ये जो 20% कस्टमर है ना, ये आपके वाइटल फ्यू हैं, इनके ऊपर काम करें, ज्यादा काम इनके ऊपर करें। ठीक। पहले पॉइंट की समझ लग गई। नंबर 2, दूसरा कहता है कि एम्ब्रेस सिंप्लीफिकेशन। ये तो इस्लाम ने भी कहा है ना, सादगी अपनाएं। तो कहता है कि वो कारोबार ज्यादा चलते हैं जिनमें सिंप्लीफिकेशन होती है। रेड टेप, पेपर वर्क या उलझने, जितनी ज्यादा उलझने होंगी काम की स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी।
और प्रॉफिट की रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए राइटर कहता है कि एम्ब्रेस सिंप्लीफिकेशन। इसको हमने कई मरतबा बयान किया है, डीप वर्क में हमने इसको बयान किया है, गेटिंग थिंग्स डन में हमने इसको बयान किया, द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए हमने इसको बयान किया। ठीक इसी तरह अब आपके सामने बयान कर रहे हैं 13 थिंग्स में हमने इसको बयान किया, और अब हम द परेटोज लॉ में भी ये बात कर रहे हैं कि एम्ब्रेस सिंप्लीफिकेशन। इसको हम बोलते होते हैं किस, कीप इट सुपर सिंपल, यानी काम को सुपर सिंपल बनाएं। जितना काम सिंप्लीफिकेशन वाला होगा उतना ज़्यादा जल्दी होगा, काम जल्दी होगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक, यानी दूसरा पॉइंट ये था आज का कि अपने काम को सिंप्लीफाई करें, उसमें सिंप्लीफिकेशन लेके आए। नंबर 3, राइटर ये कहता है कि अवॉइड डूइंग ऑल थिंग्स योरसेल्फ। भाई तमाम काम आपके अकेले करने के लिए नहीं होते, ठीक है, तमाम काम आपके अकेले के लिए नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि आप तमाम काम अकेले ही ना करें, कामों को डेलीगेट करना शुरू कर दें, दूसरों से काम करवाना शुरू कर दें। अगर सारे काम आप खुद अकेले करेंगे तो भाई क्वालिटी का मेयार वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे कामों के लिए नहीं बने हुए हैं। हमारी एक अपनी स्पेशलिटी है ना, हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी शॉप की, हमारी वर्कशॉप की, हमारे काम की, हमारी दुकान की, हमारी ज़ात की कोई ना कोई तो स्पेशलिटी है ना। कहते उस पर काम करें, जो काम आपकी स्पेशलिटी के साथ मैच नहीं करते हैं, जो दूसरों की स्पेशलिटी है, उनसे करवा लें। ठीक जी, आखिरी बात कहता है कि आइडेंटिफाई की एरियाज ऑफ बेस्ट आउटकम, यानी वो की एरियाज तलाश करें जो आपको बेस्ट आउटकम देते हैं। ठीक, यानी आप देखें, आप कोई एक दुकान चलाते हैं, कोई स्टोर है आपका, तो स्टोर में आपने कई तरह की प्रोडक्ट्स रखी होती है ना, तो उनमें कहता है अगर आप गौर करें तो आपको जो 80% फ़ायदा है ना, आपको चंद एक यानी 20 एक आइटम्स ऐसी होंगी जो आपको 80% फ़ायदा दे रही होंगी। तो ये कहता है कि ये आपके जो ना बेस्ट आउटकम वाला एरिया है, तो इसके ऊपर फोकस करें। ठीक, अब आखिरी बात कहता है मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट। अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करें और अपनी एफर्ट्स को कम से कम तर करते चले जाएं। अब ये पॉइंट है समझने वाला। भाई अपने रिजल्ट्स आला करने हैं, यानी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और मेहनत कम करनी है, ये कैसे हो सकता है? ठीक, तो राइटर ने कहा है कि ये हो सकता है। ठीक, सबसे पहली बात कहता है यूज लेवरेज एंड ऑटोमेशन की तरफ ले आए जी। एक तो लेवरेज की तरफ आए, यानी काम को तफवीज़ करना शुरू कर दें, आउटसोर्स करना शुरू कर दें। नंबर 2 ऑटोमेशन, यानी जो काम रूटीन वर्क वाले हैं ना, रूटीन में आते हैं जो काम, तो उनमें ऑटोमेशन हो सकती है, यानी उनको ऑटोमेटिकली किया जाना चाहिए, होना चाहिए, तो उनको ऑटोमेशन पे लगाएं, यानी उन कामों को की स्पीड को बढ़ाएं। जो काम बार बार करने होते हैं ना, वो बंदा सीख जाता है ना, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। नंबर 2 राइटर कहते हैं कि फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। अपने काम की जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर काम करें। देखो, हमने 3 बातें एक ही जगह पे की हैं, इनको गौर कीजिएगा। हमने कहा आज के लेक्चर में हमने कहा कि वाइटल फ्यू, ठीक, फिर हमने कहा कि बेस्ट आउटकम, एरियाज ऑफ बेस्ट आउटकम। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, तीसरी बात अब हमने की है कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि आपने फोकस अपने
वाइटल फ्यू के ऊपर रखना है। जिस काम से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है उसके ऊपर फोकस रखना है आपने। ठीक। नंबर 4, राइटर कहता है कि प्रायोरिटाइज एंड डेलीगेट। अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपना फ़ायदा ज़्यादा करना है, फ़ायदे की प्रॉफिट की रेशियो को बढ़ाना है, तो ये है कि प्रायोरिटाइज एंड डेलीगेट। तरजीह सेट करें और चीज़ों को तफवीज़ करते जाए कि ये काम इसने करना है, ये उसने करना है, ये इसका, ये उसका, है ना। समझ लगी ना जी। अगला काम कहते हैं सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। ये काम ज़रा मुश्किल है। हम जब भी गोल्स बनाते हैं ना तो हम बहुत आला सोचते हैं, अनअचीवेबल किस्म की। भाई इस पे स्मार्ट पे रहें। गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मुराद है SMART। एस से स्पेसिफिक, गोल आपका खास स्पेसिफिक होना चाहिए। M मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसकी कोई पैमाइश हो, तादाद हो, गिनती हो, मैं ये काम ऐसे करना है। A अचीवेबल होना चाहिए, यानी वो ऐसा ना हो कि वो अनअचीवेबल हो, यानी अनरियलिस्टिक हो। R रियलिस्टिक, ठीक है, वो आपका एक रियलिस्टिक भी गोल होना चाहिए। और T टाइम बाउंडेड। तो स्मार्ट गोल से मुराद है कि उसमें आखिर में T आता है, यानी टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आप आगे टाइम फ्रेम लगाएं जी, मैंने इतने टाइम में ये काम करना है। ठीक। आगे मुश्किल काम आगे आ गया। राइटर कहता है कि अडॉप्ट टाइम सेविंग हैबिट्स। ये तो काम नहीं होना। टाइम सेविंग हैबिट्स, हमें तो आदतें बनाने की आदत ही नहीं है। हमारी आदतें तो खुद ही बन जाती हैं और फिर उसी के साथ चलते रहते हैं। हालांकि हमने आदतों को बोला था कि ये ऑटो पायलट्स हैं। ठीक है, ये हमारे ऑटो पायलट्स हैं, ये हमें ऑटोमेटिकली चलाते हैं। अगर ऑटोमेटिकली चलाते हैं तो हमने एटॉमिक हैबिट्स में इसको बड़ी डिटेल से बयान किया था कि आदतें बनानी कैसे हैं। ठीक है, तो आपको एटॉमिक हैबिट्स वाले लेक्चर्स हमारे देखना पड़ेंगे, क्योंकि आदतें हम जानबूझ के डेलिबरेटली इंटेंशनली नहीं बनाते हैं। अब आज के बाद अगर आप ये हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर आप अपनी आदतों को डेवलप करने वाले भी हो जाएंगे। जानबूझ के भी आदतें बनाई जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, पर्पसफुली, इंटेंशनली। ठीक है, अभी तक तो हमें लोग बहुत कम नजर आए हैं जो अपनी आदतें बदल लेते हैं, बहुत कम लोग हैं। ठीक, देखते हैं कि आप बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते हैं। जी साथियों, आगे देखिएगा। राइटर कहता है कि अडॉप्ट टाइम सेविंग हैबिट्स, ये बात हो गई। फिर कहता है यूज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई आप रह रहे हैं आज के दौर में, 2024 में है। ठीक, आज के दौर में रह रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम, आपका सेटअप, आपकी मशीनरी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका टीम वर्क, आपके लोग, आपके जो स्किल्स, वो आपके ज़रूरत, आपके टाइम के मुताबिक आउटडेटेड हो जाए तो क्या आप तरक्की कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप आज के दौर में रहते हैं तो फिर आज की टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं, यानी अपने सिस्टम को अपडेटेड रखें, अपने सिस्टम को अपडेट करें, अपने सिस्टम को जो है वो जदीद से जदीद तर रखें। ठीक, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसी तरह कहता है लर्न टू से नो। ये हमने, मेरा ख्याल ये जुमला लर्न टू से नो हमने टॉपिक हैबिट में भी दिया, डीप वर्क में भी दिया, गेटिंग थिंग्स डन में भी ये बात हमने की, डेल कार्नेगी साहब का भी हवाला हमने दिया। यानी लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आपको ना कहने की आर्ट को भी सीखना चाहिए। 4 किताबें मैंने आपको गिनवा दी हैं जो हमने की हैं, उनमें हमने ये जुमला बोला है कि लर्न टू से नो ग्रेसफुली, यानी आपने शाइस्तगी के साथ नो कैसे कहना है। ठीक, तो भाई ये एक आर्ट है, इसको सीखें। और ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये कोई नहीं होना भाई, ट्रैक योर प्रोग्रेस ना भाई ना, ये नहीं होना, ये हमने कभी किया ही नहीं है ना। तो मैं दोबारा बोलता हूं, ना तो हमें एटॉमिक हैबिट से कुछ सीखा है हमने, क्योंकि अगर आपने एटॉमिक हैबिट से अपनी आदतें बनानी सीखी हैं तो फिर उसमें ये भी सीखेंगे
कि आदतें बनती हैं ट्रैक करने से। आदतों का ट्रैकर लगाना पड़ता है, यानी लिखना पड़ता है। बड़ी डिटेल में हमने समझाया है भाई। जब आप अपनी आदतों का ट्रैकर लगाते ही नहीं तो अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक कैसे लगा पाएंगे? ठीक है, अब बिजनेस की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो भाई आप अपनी आदतों को, अपने बिजनेस के कामों को ट्रैक करें, लिखें। ठीक है, टारगेट बनाएं, उन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें और फिर उनको मेजर करें कि मैं इस लेवल पे आना चाहता था, इस लेवल पे रह गया हूँ, ये क्या हुआ। ठीक है, अब आखिरी बात वो कहते हैं कि फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। अगर आपकी स्ट्रेंथ ठीक होगी तो आप ऑटोमेटिकली चलेंगे। अपनी लियाकतें बढ़ाएं, काबिलियतें बढ़ाएं, अपनी अहलियतें बढ़ाएं, अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, इन चीज़ों के ऊपर काम करें। अप टू द मार्क रहें, अपडेटेड रहें। जब तक आप ये काम करते जाएंगे तब तक आप कामयाबी की तरफ दौड़ते, उड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी ताकतों के ऊपर फोकस करें, अपनी पावर्स, अपनी काबिलियतों के ऊपर। ठीक, तो ये थी साथियों आज के 80-20 रूल को अप्लाई करने के कुछ पॉइंट्स। जी जज़ाकल्लाह जी।